चलिए तो आज देखिए आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो लास्ट कुछ बचा हुआ टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिए और पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है। अब थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलिडोन सीड, और इसका कुछ पॉइंट जो है बचा हुआ। देखिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसलिए पिछले वीडियो में कि क्या डिस्कस किए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्राम के बारे में बताए थे। इसका 3 सेक्शन के रूप में बांटा हुआ था, जिसमें से देखिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि कोई भी सीड है, देखिए इट इज अ वन सीडेड फ्रूट, यानी वन सीडेड फ्रूट वो फ्रूट्स होता है जिसको अगर हम लोग उसको फाड़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, केवल एक ही सीड होता है। जैसे मटर का दाना को निकालेंगे तो 2 निकलेगा, लेकिन इसको कहते हैं डाइकोटाइलिडोन। क्या कहते हैं? डाइकोटाइलिडोन। और एक हो जाता है मोनोकोटाइलिडोन, जो मेज का सीड होता है, मेज MEIZ ही। मेज का जो सीड होता है, तो ये मेज जो होता है मेज सीड, तो मेज सीड जो आ जाता है वो सीड क्या है, तो मोनोकोटाइलिडोन सीड आ जाता है। ये आ जाता है मोनोकोटाइलिडोन, यानी इसमें से मोनोकोटाइलिडोन। ये सीड में क्या होता है कि इसमें डबल दाना नहीं निकलता है, जैसे इस तरह से निकला उस तरह का नहीं निकलेगा। ये निकलेगा किस में? ग्राम सीड में। किस में होता है? ग्राम्स में, पी में, ये सब में आ जाता है। और इसमें आ जाता है मोनोकोटाइलिडोन मेज में। तो मोनोकोटा कह रहा है क्या, इट इज वन सीडेड फ्रूट इज कॉल्ड कायरोप्सिस। जो वन सीडेड फ्रूट्स होता है उसे कायरोप्सिस कहते हैं या ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन्स, अनाज के रूप में कहा जाता है। बिकॉज पेरिकार्प फ्रूट वाल, इसका जो पेरिकार्प होता है यानी फ्रूट वाल, जो छिलका, जैसे कहते हैं ना कि चना का दाना निकाले तो उसका छिलका निकल जाता है, फूलने के लिए डालो छिलका। लेकिन मेज मकई के दाने में अगर हम लोग फूलने के लिए डालेंगे और छिलका निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये फ्रूट वाल से जिया होता है कि इसका पेरिकार्प। देखो कह रहा है कि पेरिकार्प यानी फ्रूट वाल इज फ्यूज विथ टेस्टा, टेस्टा के साथ फ्यूज किया हुआ रहता है। ईच ग्रेन, प्रत्येक ग्रेन जो होता है मेड अप ऑफ फ्लोविंग पार्ट्स, जिसके फ्लोविंग पार्ट्स होता है। ये जो ग्रेन्स जो अनाज के रूप में आता है मोनोकोटाइलिडोन सीड में, उसके क्या होता है कि फ्लोविंग पार्ट्स होता है। जैसे सीड कोट का पार्ट्स कुछ बटा हुआ रहता है, कुछ इंडोस्पर्म होते हैं और इम्ब्रायो होता है, और कुछ में इम्ब्रायो होता है जहाँ से वो क्या होता है, एक प्लांट्स के रूप में डेवलप करता है। तो यहाँ पर देखो सीड कोट किसे कहते हैं? सीड कोट क्या होता है? कहते हैं इट इज आउटर एलोविस लेयर। इट इज आउटर, ये सबसे बाहर एलोविस पीले रंग का लेयर होता है ऑफ द ग्रेन, अनाज का, जिसे हम लोग चोकर कहते हैं या छिलका कहा जाता है। इन दिस सीड, इस सीड में जो होता है एंड फ्रूट वाल आर फ्यूज टुगेदर, एक साथ फ्यूज किया हुआ रहता है, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? उसमें जो कहते हैं दूध जैसा निकलना, पानी जैसा निकलना, जूस जैसा निकलना, वो क्या कहलाता है? इंडोस्पर्म। कब? जब प्री मेच्योर होता है, कंप्लीट मेच्योर जब हो जाता है ना, कहते हैं पक गया सीड, अब जो आ गया है, तो वहाँ नहीं निकलेगा। तो इंडोस्पर्म वही हो जाता है, कहते हैं इट कंप्राइजेज द मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन। ग्रेन का अधिकतर बड़ा जो पार्ट होता है इज फिल विथ रिजर्व फूड, जो फूड से भरा होता है। इट इज अ कंपोज ऑफ 2 रीजन, जो 2 रीजन में बढ़ जाता है। पहला रीजन, अब सी में आ जाते हैं क्या, इम्ब्रायो। इम्ब्रायो क्या है? कहता है इट कंटेंस ए सिंगल लेटरल कोटाइलिडोन। ये सिंगल होता है, लेटरल कोटाइलिडोन होता है, नीचे की ओर आता है। इज कॉल, इसे स्कुटेलियम कहते हैं, आधा भाग से बढ़ गया स्कुटेलियम। एंड इम्ब्रायो एक्सिस कहा जाता है, वहीं से इम्ब्रायो एक्सिस होता है विथ अ प्लूमुल, प्लूमुल एंड रेडिकल। क्या होता है? प्लूमुल और रेडिकल्स होता है। एंड इट्स 2 इंडर, इसके 2 इन पार्ट में कवर हो जाता है। रूट स्काइप प्रोटेक्ट, रूट स्काइप जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है द टिप ऑफ द रेडिकल। रेडिकल पार्ट्स को सुरक्षा करने का काम कौन करता है? रूट पार्ट्स करता है। और यहाँ पर देखो रेडिकल इज सराउंडेड बाई ए प्रोटेक्टिव सेट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कोलियोरिजा। देखिए ये रूट कैप है जो कोलियोरिजा के रूप में कहते हैं। आगे आगे यही बढ़ता है, पीछे से रेडिकल्स आता है। प्लूमुल्स क्या होता है? इज आल्सो प्रोटेक्टेड, इसकी भी सुरक्षा होता है, जहाँ से सूट सिस्टम निकलता है वहाँ से भी सुरक्षा होता है। इज ए कवर्ड, जो ढका होता है स्ट्रक्चर मोनोकोटाइलिडोन में इज सीड सेथ नोन एज, इसे कहते हैं कोलेप्टाइल्स। क्या कह देते हैं? कोलेप्टाइल्स कहा जाता है। यानी कि जो सूट सिस्टम को कवर करके रखता है प्लूमुल को, उसको कोलेप्टाइल्स कहते हैं। और जो रेडिकल्स को कवर करके रखता है, जो उसकी कवर्स होता है, जिसे सेथ भी कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कोलियोरिजा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीड कोट, इंडोस्पर्म और आ गया इम्ब्रायो, ये तीनों बताए। स्ट्रक्चर में तीनों के बारे में डिस्कस किया हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे ये आ गया कोलेप्टाइल्स, किसका कवर है? कोलियोरिजा का। ये देखिए कोई ये प्लूमुल्स का, और ये है कोलियोरिजा,
ये किसका कवर है? रेडिकल्स का है। ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ बट गया, ये स्कूटेलियम हो गया, स्कूटेलियम पार्ट है। बाहर का लेयर होता है जिसे एलुरोन लेयर के रूप में जानते हैं, बाकी ज़्यादा पार्ट में भरा हुआ है देखिए एंडोस्पर्म है। तो एक पार्ट्स यहाँ बट गया, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा के अंदर ये सब आ गया, समझ में। अब इसके अंदर जो है दो पार्ट्स के रूप में बट जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में जानते हैं, ये तो हम लोग पढ़े एलुमिनस सीड्स के बारे में पढ़े हैं, ग्रेन्स के बारे में, अनाज के बारे में पढ़े। लेकिन अब जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रूट्स के बारे में, यानी फ्रूट्स भी आता है इसके अंदर ही, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ही आ जाता है। यानी कि इसमें भी कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स होता है, जिसमें क्या होता है कि फ्लावर छोटा वाला अनाज वगैरह में भी होता है और बड़े बड़े पेड़ पौधा में भी होता है, जो फ्रूट्स का पार्ट्स बढ़ जाता है। तो फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का फ्रूट्स है? 3 प्रकार के फ्रूट्स होता है। फ्रूट्स के बारे में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, बचा हुआ है फ्रूट्स के बारे में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। आज जो है अभी हम लोग फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करें तो फ्रूट्स टोटल 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है ट्रू फ्रूट्स, एक हो जाता है फॉल्स फ्रूट्स, और एक हो जाता है पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स के बारे में आ जाते हैं। तो ट्रू फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स क्या है, पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स अभी तो आप लोग जान रहे हैं कि केवल फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स के कैटेगरी बटा हुआ है तो 3 प्रकार का फ्रूट्स आ जाता है। कौन सा? एक ट्रू फ्रूट्स, एक फॉल्स फ्रूट्स और एक पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स। आज तीनों फ्रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से बता देंगे, ताकि वहाँ से आज कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगा फ्रूट्स के बारे में, और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आप पहचान भी जाएंगे कि कौन सा फ्रूट जो है ट्रू फ्रूट्स है, कौन सा फ्रूट जो है वो फॉल्स फ्रूट्स के अंदर आ जाता है, कौन सा फ्रूट्स जो है वो पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स के अंदर आ जाता है। फिर इसकी एडवांटेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न यहाँ तक देता है। तो देखिए यहाँ आ जाता है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या कहता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर, एक फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के बाद ओनली ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, केवल ओवरी जो है डेवलप करता है इनटू फ्रूट्स में। एंड ऑल फ्लावर पार्ट्स, और फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होता है सच है, जैसे काइलेक्स, क्रोला, स्टेमिन, ड्राई ऑफ, ये सूख जाता है। यानी केवल ओवरी डेवलप कर गया फ्रूट्स में, और फर्टिलाइज ओवल जो है सीड में कर जाता है। ड्राई बाकी सारा पार्ट्स होता है जैसे काइलेक्स, क्रोला, स्टेमिन, ड्राई ऑफ हो जाता है। इक्वल इसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट्स। आप समझ गए होंगे ट्रू फ्रूट्स क्या है, कि ट्रू फ्रूट्स में केवल ओवरी और फर्टिलाइज ओवल डेवलप करता है। अब आ जाते हैं बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होता है वेल डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट्स में अच्छी तरह डेवलप कर रहा है, एज वेल एज, साथ ही साथ ऑल फ्लोरल पार्ट्स वेल डेवलप, साथ ही साथ फ्लावर के और पार्ट बढ़ता है, हटता नहीं है, बढ़ता और ढक लेता है, वेल डेवलप करता है। इज कॉल्ड, इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट्स।
फल्स फ्रूट्स के अंदर आ जाता है जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो आ जाता है इसके अंदर आ जाता है। ये क्या, ये एप्पल्स आ गया, ये सब आ गया, ये सब जो आता है फल्स फ्रूट्स के अंदर आ जाता है। बट कह रहा है कि बट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये ओवरी, बिना फर्टिलाइजेशन का ही, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, लेकिन फ्लावर में कुछ ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट नहीं होता, केवल फीमेल होता है और डेवलप करता है, इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ देखे कह रहा है क्या कि ओवरी जो होता है, बट यहाँ कह रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, डेवलप कर जाता है फ्रूट में इक्वल, इसे कह देते हैं पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स कहते हैं। क्या कह देते हैं? पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स होता है, यानी वो फ्रूट्स होता है पार्थेनोक्रेपी फ्रूट जिसमें बिना मेल पार्ट हुए केवल फीमेल पार्ट से ही डेवलप कर जाता है। ऐसा, हाँ ये यूनिक है, आप लोग भी सुन रहे होंगे, तजुर्बा लगता है, उसके लाइफ में कभी पार्टनर मेल होता ही नहीं है, उसमें पोलिनेशन नहीं होता है, केवल फीमेल होता है, फीमेल से डेवलप कर जाता है वो अपने आप फ्रूट्स में, फ्लावर जो है फ्रूट्स में डेवलप कर जाता है। तो वैसे को कहते हैं पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स कहते हैं। दीज फ्रूट्स आर आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं। जैसे बनाना, क्या आ जाता है? बनाना आ जाता है, ग्रेप्स आ गया, ये सब जो आता है वो सब इसी के अंदर आ जाता है, समझे? तो इसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लिए। अब आ जाता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट को अभी कन्फ्यूजन होगा कि आखिर पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स है क्या। देखिए, फॉल्स फ्रूट्स के अंदर एप्पल आ जाता है, ट्रू फ्रूट्स के अंदर मैंगो आ जाता है। अब आ जाता है जिसका अपना फॉल्स फ्रूट्स होता है, जैसे एप्पल आ गया, इसका और फ्लोरल पार्ट्स डेवलप करता है, इसका सीड्स होते हैं लेकिन फॉल्स हो जाता है। और पार्थेनोक्रेपी के अंदर आ जाता है सीडलेस फ्रूट्स हो जाता है, जो सीड होता भी है नहीं के बराबर, वो फॉल्स के अंदर आ जाता है। तो इसे हम लोग पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स कहते हैं। अब कहता है पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स ऐसा कैसे डेवलप होता है? तो देखिए यहाँ पर जो होता है पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स जो होता है इसी तरह से एनिमल में होता है। तो एनिमल में इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस वो एनिमल्स कैटेगरी है, देखो ह्यूमन का एग्जाम्पल देते हैं कि ताकि उसमें होता है, तो ये क्या ह्यूमन है, सॉरी एनिमल्स में, एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर कुछ एग्जांपल देते हैं जो एनिमल्स में होता है केवल उसकी प्रजाति में। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, बॉटनी और जूलॉजी हम लोग पढ़ते हैं बायो में, तो बॉटनी मीन्स होता है प्लांट, तो प्लांट के अंदर आ जाता है पार्थेनोक्रेपी, और उसमें पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में आ गया पार्थेनोक्रेपी, मतलब वैसा फ्लावर जिसमें मेल नहीं होता हो और केवल वो पॉलिनेशन भी नहीं होता और वो फ्रूट्स में चेंज कर जाता है, तो उसे पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स भी कहते हैं, सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं। समझ में? कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ए फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स इज कॉल्ड पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट्स। इसे सीडलेस फ्रूट्स के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक इसी तरह से एनिमल कैटेगरी के अंतर्गत भी आ जाता है, और एनिमल कैटेगरी के अंदर ये क्या आता है, एनिमल कैटेगरी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो एनिमल कैटेगरी में क्या कहते हैं? चलिए, तो एनिमल्स में हम लोग बताने जा रहे हैं किसके बारे में? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या? पार्थेनोजेनेसिस वो होता है जैसे जूलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो पार्थेनोजेनेसिस जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में मेल फीमेल होता है, बिना मेल का फीमेल से अकेले बच्चा पैदा थोड़े ना हो जाएगा, उसके लिए तो मेल चाहिए। किसके लिए? ह्यूमन, डॉग, एलिफेंट, काइट, टाइगर। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स कैटेगरी के अंदर है, आप लोग सही सुने हैं, कि केवल फीमेल से बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके लिए किसको चाहिए? मेल जाति चाहिए। क्या चाहिए? मेल। क्योंकि जब तक दोनों मिलेगा नहीं, जब तक दोनों के बॉडी में अलग अलग सेक्स हार्मोन होता है, वहीं से बच्चा पैदा होता है। समझ में? समझ में? रिएक्शन है। कहता ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इवोल्यूशन बाय रिएक्शन एंड सर्टेन टू लाइफ और डेथ, गॉड इज ए नथिंग ऑन द अर्थ या यूनिवर्स, सो ऑल organism birth on the earth and certain to life or death। समझ में? दुनिया में जितने भी जीव जन्म ले रहा है वो एक निश्चित रिएक्शन से ले रहा है, और रिएक्शन होने के बाद वो जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो एक निश्चित है कि मरेगा। भगवान पृथ्वी पर नहीं है, और अगर कोई कहता है कि भगवान पृथ्वी पर है तो खास करके आदमी को नहीं मिलेगा, बाकी तो सारा जानवर पूजता ही नहीं। समझ में? वो सब जान रहा है कि जो जन्म लिया है वो मरना फिक्स है,
फिर भी लोगों को कहना है आदमी के पास थोड़ा पढ़ता लिखता है, उसके पास ज्ञान हो जाता है, कर्म नहीं है। हाँ, मेहनत के बदौलत आप क्या है एक इतिहास में गवाह के रूप में छपे रह सकते हैं। मेहनत करके आप क्या है दूसरी की इतिहास को मिटा करके अपनी इतिहास लिख सकते हैं। सच में अपनी ज़िंदगी की एक अहम भूमिका बना सकते हैं, जिससे आप वर्षों वर्षों तक याद किए जाएंगे। क्योंकि आपका जो होता है वो लाइफ ये निर्णय लेता है लोगों को कल्याणकारी में या विनाशकारी में। अगर आप विनाशकारी के रूप में आते हैं तो कुछ समय तक आपकी भयावह रहता है, स्थिति खराब रहेगा और फिर वो लोग भूल जाएंगे, लोग तंग तवा हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आपकी अच्छी रहा स्थिति, नीयत साफ रहा और कर्म अच्छे रहें तो आप वर्षों तक याद किए जाएंगे। हाँ, कुछ उसके इतिहास को मिटाने के लिए गलत तरीके आएंगे और फिर उसका नेगेटिव चीज़ों को खोजेगा और मिटाएगा और चाहेगा कि अब हम इतिहास रच के जाए। लेकिन मरना सबको है। जैसे अभी आ गए महात्मा गांधी थे, एक महान व्यक्ति हैं, भारत में लोग उसे बापू के नाम से जानते हैं। तो उसने अपने सारे ऐशो आराम को त्याग दिया, एक अच्छे उच्च लेवल के शीर्ष पर पहुंचते हुए उसने अपने क्या है कि अपने गृहस्थ परिवार के साथ साथ अपने देश में भी एक अच्छी भूमिका निभा करके देश की आज़ादी में अहम रोल रहा। लेकिन अब ऐसी स्थिति हुआ कि लोग उसकी बुराई को निकाल रहे हैं कि वो इस ना रहते तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, क्रिश्चियन, इस तरह से उसकी बुराइयों को देखे। कोई भी व्यक्ति अगर चला तो चलते चलते रोड में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी तय किया तो उसे कांटा जरूर मिला। कांटा जब मिला तो खिल्ला चुभा तो उसने चप्पल का आविष्कार किया। तैसे उसने जब लाइफ में आज़ादी की बिगुल बजाए, लड़े, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि असुविधा है, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसे उसे बैक लेना पड़ा, वापस हो गया। बहुत ऐसी स्थिति है जहाँ पर उसे भागना भी पड़ा, बहुत ऐसी स्थिति है जहाँ पर उसने डट के सामना किया। तो लोग उसकी नेगेटिव को देख रहे हैं, लेकिन उसकी मंशा, उसके पीछे उसका क्या रीजन था कि आखिर उसने क्यों 2 कदम पीछे हटे। अगर कहता है कि 2 कदम शेर पीछे हटता है, इसका मतलब सोचता डर जाता, नहीं, वो शिकार करने के लिए हटे। दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ का निर्णय लिया जाता है तो वो अपना कमेटी मीटिंग के तहत लिए, लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद उसे बापू क्यों घोषित किया। तो लोग आज भी उसके इतिहास को नहीं जानते हैं, साइंटिफिक रीजन को नहीं जानते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि भगवान मिल जाएगा, जिसके लिए कथावाचक लगा हुआ है कि हम तो ये धर्म बना के रहेंगे, वो धर्म बना के रहेंगे, ये है दादू टोना, ये सब लगन फन करता है, सारी विद्याएं हैं। अब रह गया कि कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग हैं कि ना तो उसे धर्म के बारे में अच्छी ज्ञान है और ना तो उसको साइंस के बारे में ज्ञान है। सनातन का मतलब ये होता है साइंस। आपके पास एक एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा मोबाइल आया, पहले PNT आया, फिर छोटा मोबाइल आया, फिर अभी बड़ा मोबाइल आया, स्क्रीन टच है, लोग कर रहे हैं। तो क्या छोटा मोबाइल ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ। तो ऐसे लोग साइंस को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है। कौन? सनातन धर्म, जिसको एक कम्युनिटी लोग बना करके चल रहे हैं हम लोग। तो एक धर्म का रूप में क्यों है? क्योंकि देखिए पहले आता था, लोग आदमी मर जाता था, कच्चा मांस खाता था, फिर उसको पका खाने लगा, फिर सिझा के खाने लगा, फिर उसमें मसाला डाल के खाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग आदमी मरते थे तो दफना देने लगा, तो दफनाने के बाद उसको जलाने लगा, जलाने में लकड़ी की प्रॉब्लम होने लगा, मशीन का उपयोग करने लगा, तो मशीन का उपयोग करने लगे। लेकिन आज भी कुछ लोग जो है दफनाने का काम करता है, तो वो पुराने मॉडल का मोबाइल चला रहा है। सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहा है वो, समझ में, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे समस्याएं, बीमारी फैलता था। वही साइंस को एडॉप्ट करते जाए तो बहुत एक लंबी कहानी है, उसके बारे में समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि रिएक्शन जूलॉजी में जिसे कहा जाता है कि एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है, जिससे बच्चे पैदा होता है। उसी तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट्स में भी मेल और फीमेल का होना जरूरी है, तभी एक सीड्स का उत्पन्न होता है, एक फ्रूट्स लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल के अंदर आता है। एक्सेप्शनल मीन्स होता है अपवाद। जैसे कहा जाता है ना, बनाना का हमने एग्जाम्पल दिए थे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ए फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस फ्रूट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट्स। उसमें सीडलेस होता है, सीडे नहीं होता है। तो बताओ कि उसका आगे का जनरेशन कैसे बढ़ेगा? तो उसकी अलग कंडीशन बडिंग के माध्यम से डेवलप करवाया जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि एनिमल्स में भी ऐसी कैटेगरी होता है कि जहाँ जैसे आदमी में है तो क्या बताया कि मेल फीमेल होता है, डॉग, एलिफेंट, कैट, टाइगर में। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस वैसे एनिमल्स को कहते हैं
जो एनिमल में केवल फीमेल जाति होता है, मेल नहीं होता है, जैसे स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, बिच्छू में मेल नहीं होता है, केवल फीमेल होता है, डेवलप करती है, अपने फट जाता है, बच्चा तैयार हो जाता है। फिर आता है टाइफलिना ब्राह्मिना स्नेक्स, जिसे हरोरवा सांप कहते हैं। हरोरवा सांप में केवल फीमेल होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि सांप में नाग नागिन होता है, मेल फीमेल होता है, लेकिन क्या होता है, हरोरवा एक सांप है जिसमें क्या होता है, केवल फीमेल होती है और वो डेवलप करती है, अंडा देती है, बिना सेक्स का ही अंडा देती है और अंडा से बच्चा तैयार हो जाता है। फिर और आ जाता है लिजार्ड, घर घर में मिलता है लिजार्ड, छिपकली। छिपकली में मेल जाति नहीं होता है, केवल क्या होता है, फीमेल जाति होती है। हम अनेकों एग्जाम्पल जूलॉजी का दे रहे हैं, उसी तरह बॉटनी में भी अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर आ जाता है जैसे आंट, आंट मीन्स होता है चीटी, चीटी में कभी मेल जाति नहीं होता है, केवल फीमेल्स हो जाता है। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर मतलब नौवा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्रीन पाया जाता है, जो मकई के खेत में मिल जाएगा या हरियाली जगह पर, जिसमें फोटोसाइंथेसिस, उसमें भी केवल क्या होता है, फीमेल जाति होता है, मेल नहीं होता, एडल्ट होते हैं अपने से आप। हनी भी, मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी वही हाल होता है, समझ में। तो हमने आपको अनेकों एग्जाम्पल दिए, उसे क्या कह देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। एनिमल में पार्थेनोजेनेसिस और प्लांट्स में यानी क्या कह देते हैं बॉटनी में, पार्थेनोक्रेपी। विदाउट फर्टिलाइजेशन ए फीमेल, कहता है क्या, ए फीमेल रिलीज ओवम या एग एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। उसे क्या कह देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो आज का टॉपिक में आप लोगों को फ्रूट्स के बारे में 3 बताएं, एक ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, देखो ट्रू, फॉल्स, और एक बताएं पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स। 3 फ्रूट्स के बारे में बताएं आप लोग। ट्रू फ्रूट्स में मैंगो एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉल्स फ्रूट्स में बनाना का दे सकते हैं, और क्या है ये पार्थेनोक्रेपी में, सॉरी फॉल्स फ्रूट्स में एप्पल का दे सकते हैं, और पार्थेनोक्रेपी में दे सकते हैं हम लोग किसका एग्जाम्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब आ जाता है समझ में। और बहुत सारे जो जिसमें सीड नहीं होता वो सब आ गया। ये आ गया क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे अभी चला हुआ है ना बहुत सारा, जैसे ये आ जाता है क्या, ये चेरी आ गया, चेरी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आ जाता है आपका, चेरी के साथ साथ बहुत सारे और भी आ जाता है अभी, जो जिसमें सीड नहीं होता है, वैसे फ्रूट्स को कह देते हैं। या तो फिर उसमें फल सीड होता है, जैसे लेमन हो गया, समझ में। तो ये सब आ जाता है, उसकी कैटेगरी जो बड़ा जाति बटा होता है, ये सब के अंतर्गत वो सब आता है। स्ट्रॉबेरी आ गया है, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी आ जाता है, ये सब आ जाता है किसके अंदर, पार्थेनोक्रेपी फ्रूट्स के अंदर। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। आज का सेवा समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे इस वीडियो में। और अब कल नहीं मिलेंगे, आप लोगों को क्या है, अब हैप्पी होली, होली की एक अग्रिम शुभकामनाएं। हम लोग अब मिलेंगे आप लोगों को, होली के बाद मिलेंगे, और ऑनलाइन क्लास है, जाइए आप लोगों को भी होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी होली एकदम धूमधाम से मनाइए और रंग अबीर गुलाल उड़ाइए, साथ ही साथ क्या है अपना एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। आप लोग जो है फिर से हम ऑनलाइन आएंगे और एक नए चैप्टर में आएंगे, नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में MCQ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। अब होली के बाद जो है 18 तारीख से हम लोग फिर ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन होंगे जिसमें सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग छुट्टी दे दिए, बच्चा लोग अब घर जा रहा है, लगभग जाना शुरू हो गया, लेकिन ऑनलाइन में 1-2 दिन और क्लास चल जाता है कि चलो अपना घर बैठे हैं क्लास पढ़ा दिए। तो यही मेन सुविधा हो गया कि घर बैठे अगर लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, घर बैठे लोगों को रोजगार मिल रहा है, सबसे बढ़िया चीज़ हो जाता है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को अब डेवलप ऑनलाइन की ओर बहुत ज़्यादा कुछ कर गया है। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, अगर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अपना वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो क्लास करना चाहते हैं तो पुरानी विश्वास पुराना रफ्तार नई ABC बायोलॉजी क्लास में आप ज्वाइन करें, आपको बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट करके बताएंगे हम। ऑफलाइन अगर आप आकर के ज्वाइन करते तो आ सकते हैं, और बेहतर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आप लोगों को क्लास देंगे, जहां पर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना होगा, हर प्रकार की समस्या को समाधान कर देंगे।
और अब रह गया कि स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियर ऑफलाइन में होना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए आपको कोई डांटने वाला बोलने वाला नहीं, अपने मन से सिंसियर रहेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने वाला ऑनलाइन में भी पढ़ लेगा, लेकिन ऑफलाइन में रहेंगे तो थोड़ा सा एक क्या होता है कि कम्युनिकेशन अच्छा मिलता है, डिस्कस होना होता है, और स्टूडेंट को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसा ऑफलाइन में अपना होमवर्क दे दिए, उसको बना करके लाया। अब ऑनलाइन में होमवर्क दे देंगे तो स्टूडेंट को चेक भी नहीं हो पा रहा है। वो अपने मन से सिंसियर रहेंगे, लेकिन हम लोग ऐसी तरीके से पढ़ा दे रहे कि ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई कारण दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में तो खैर डिस्कस होता ही है। तो आज चलिए आज यहीं तक रखते हैं।